हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसका एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो आपको 6 रेडियन दिया है और इसे आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फार्मूला पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से फार्मूलाज हैं वो? पहला फार्मूला है आपके पास, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, और रेडियन को हम लोग ऐसे ना क्या बोलते हैं, पावर में हम लोग सी ऐसे लिखते हैं। ये रेडियन लिखने का तरीका है। ठीक है, आप रेडियन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा फार्मूला कि 1 डिग्री आपका होता है कितना, 60 मिनट्स। ये मिनट्स होता है। ठीक है, और 1 मिनट होता है आपके पास 60 सेकेंड्स। अब ये जो मिनट्स और सेकेंड्स हैं, ये वो वाले मिनट्स और सेकेंड्स नहीं है जो कि आप टाइम के लिए लेते हो। ये मिनट्स और सेकेंड्स हैं आपके एंगल मेजरमेंट की। ठीक है, तो ये अलग हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द टाइम मेजरमेंट। ठीक है, तो ये 3 फार्मूलाज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से आप और भी फार्मूलाज डिराइव कर सकते हो। अगर आपको 1 डिग्री दिया हो तो वो यहाँ पे जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना भी सकते हो। वो देखेंगे, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रहा है कि 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है 6 रेडियन। अभी कितना डिग्री होगा ये हमें बताना है। ठीक है, चलो देखो, तो 1 रेडियन कितना होगा। देखो, पाई रेडियन है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर मुझे 1 रेडियन चाहिए तो कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 180 अपॉन में पाई डिग्रीज। मैम यहाँ पे 1 कैसे और यहाँ पे पाई कैसे? देखो, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा पाई, तो ये जब हम 1 रेडियन की बात करेंगे तो पाई उधर ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, ये आपको पता होगा शायद। ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। सो देयरफॉर 6 रेडियन कितना हो जाएगा आपके पास, 180 अपॉन पाई इंटू में 6। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया। 6 डिग्री को मैंने 6 रेडियन को मैंने डिग्री के फॉर्म में लिख दिया। अब इसे आप खोल लो, है ना, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो। क्वेश्चन में बोला हुआ 3.14 रखो, तो उस टाइम पे आपको वो वैल्यू रखनी पड़ेगी। यूजुअली हम लोग 22/7 ही रखते हैं। ठीक है, सो वही रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 180 इंटू 6 इंटू पाई की जगह यहाँ पे ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे 22। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप यहाँ पे 22/7 लिखोगे तो वो वर्ड ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ईजी, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ऐसे आगे सॉल्व करोगे तो 2 कितने सा, 2 3 सा 6, 2 11 सा। ठीक है, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा आंसर। सो ऊपर वाली टर्म्स को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमें कुछ ये आंसर मिल रहा है, 3780। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3780 अपॉन में 11, और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पूरा डिग्री में चल रहा है। ठीक है, ये पूरा डिग्री में चल रहा है, इसे सॉल्व करो। सो देखो, 3780 11। ठीक है, तो 11 3 सा 33, 4 बच जाएगा 8, 4 सा 44, 4 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 11 3 सा 33, 7 बच जाएगा। अब यहीं पे रुक जाओ। जब आपके पास रिमाइंडर आ जाए और जब आपको डेसिमल की ज़रूरत पड़े तो आपको यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाना है। क्या करना है, इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना है। कैसे? ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं एक तरीका यूज़ करती हूँ, दैट इज़ ट्रायंगल वाला, जो मेरे द्वारा रचित ही है। ठीक है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कैसे करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मैं बेसिकली पहले क्या करती थी कि इस वैल्यू को लिखना, फिर इस वैल्यू को, फिर इस वैल्यू को। तो इस प्रकार से मैंने एक ट्रायंगल वाला अपने हिसाब से कोई रूल बना लिया था। तो आप भी कर सकते हो अगर आपको भी समझ में नहीं आता। तो ये हो जाएगा 343 7 अपॉन में 11, और ये पूरा डिग्री है, ये पूरा
डिग्री है। अब क्या करेंगे कि ये तो पूरा डिग्री है, ये जो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसे आप अब मिनट्स में कन्वर्ट करो, ठीक है, क्योंकि सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट यूनिट में ही कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे आंसर छोड़ोगे या यहाँ पे आंसर छोड़ोगे या यहाँ पे आंसर छोड़ोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना है, आपको इसको पूरा सॉल्व करना है। तो इस चीज़ को आप लोग मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो ये 343 तो है ही आपके पास, प्लस 7/11, ये भी आपका डिग्री में ही है, लेकिन मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप बस इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री होता है आपके पास 60 मिनट्स, तो 7/11 डिग्री कितना हो जाएगा, 7/11 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है। तो इसे बस 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट्स में आ जाएगा। अब सॉल्व करो इसे, ठीक है। 343, 7 6 42 अपॉन में 11 मिनट्स। अब इसे सॉल्व करो, अगेन मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो व्हेन यू विल सॉल्व इट क्या मिलेगा आपके पास, 420, 11, 3 सा 33, 8 सा 88, ठीक है। तो इतना कुछ मिला, हमें मिला 38 2/11। अब क्योंकि डेसिमल की ज़रूरत है अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है, वापस वही तरीका 38 2/11। तो इसे आप लिख सकते हो 343 डिग्री प्लस ये आपके पास हो जाएगा 38 2/11 मिनट्स, ठीक है। अब अगेन ये आपके पास मिनट्स में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे आप अब सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। क्या करो, इसको आप अब भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। सेकंड सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबसे छोटी से छोटी यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो इसे जब हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये तो हमने वैसे का वैसा लिख दिया, ये आपका मिनट्स में आ गया और ये भी मिनट्स में है, लेकिन इसे अगर हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो बस 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेकंड्स में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है तो 2/11 मिनट में कितने होंगे, 2/11 इंटू 60, ठीक है। बेसिक लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे हो रहा है तो आप बेसिकली रफ कॉलम में भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2 6 12, 120, 11, 11, 1 सा 11, 1 बचा 0, 0 सा 0, 10 बचा। अब देखो यहाँ पे अगेन हमें डेसिमल की ज़रूरत है, लेकिन इस बार हम लोग डेसिमल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है कि इस बार हमारे पास मिनट से छोटी सेकंड से छोटी यूनिट नहीं है, ठीक है, सेकंड से छोटी यूनिट नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 आ गया, 11 9 सा 99, 1 बचा, यहीं पे रोक दो, ठीक है। सो इस प्रकार से आपके पास आंसर आया। सो दिस इज़ बेसिकली योर सेकंड्स, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स। अब यहाँ पे गौर फरमाना कि गौर देना, ठीक है। अभी ध्यान से देखो 10.9 है, इसे आप राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करोगे तो क्या मिलेगा 11। कैसे, ये वाला जो नंबर है ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पे +1 हो जाता है, राउंडिंग ऑफ तो सीखी होगी आपने बचपन में, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास 11, तो ये 11 सेकेंड्स हो जाएगा। तो इसे आप लोग लिख सकते हो अच्छी तरीके से 343 डिग्री 38 मिनट्स 11 सेकेंड्स। एंड यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की कि इस क्वेश्चन को मैं जितना ज़्यादा आराम से करवा सकती होती उतना आराम से मैंने करवाने की कोशिश की है। देखो आंसर भी वही है, ठीक है, इन्होंने भी वही चीज़ की है। अब यहाँ पे आंसर छोड़ोगे आपका आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। कभी भी डेसिमल में नहीं छोड़ोगे आप लोग, अप्रॉक्सीमेट करोगे, राउंड ऑफ करोगे, ठीक है। तो वही आंसर आ रहा है हमारा भी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से करना था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार रिकैप दे देती हूँ, हमने बेसिकली 3 फार्मूलाज का यूज़ किया इस क्वेश्चन में, ठीक है, और ये बेसिक फार्मूलाज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया, उसमें पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, कुछ आंसर आया हमारे पास, ठीक है। उसमें फिर हम लोगों ने जो डिग्री वाला मेजरमेंट था इम्प्रॉपर में, उसे हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया, फिर मिनट्स में जो इम्प्रॉपर था उसे सेकंड्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। और फिर जो सेकंड्स में आंसर आया उसमें हम लोगों ने क्या किया कि डेसिमल पॉइंट में हमने राउंड ऑफ किया, ठीक है, डेसिमल लगा के, और उसके बाद जो आंसर आया ये आपका फाइनल आंसर है।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।